हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एड्रेसिंग। हमने कंप्यूटर के सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। कुछ टॉपिक्स बीच में स्किप हो गए हैं, वो हमें बच्चों ने याद दिलाए जिनके पास हमारे नोट्स हैं। उन्होंने हमें बोला कि हमारे 2-3 टॉपिक्स स्किप हो गए हैं, तो वो हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे 1-2 लेक्चर्स में। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ज़रूर से विज़िट कर लेना हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर। ज़रूर से आपको हेल्प मिलेगी। हमारे सारे लेक्चर्स हैंड रिटन मटेरियल से कवर हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस लेक्चर हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं एड्रेसिंग के साथ। एड्रेसिंग की बात करें तो एड्रेस से हमें समझ आ रहा है कि किसी चीज़ का एड्रेस है ना। तो जैसे हम जहाँ रहते हैं वो एड्रेस होता है। तो हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, हमारे डिवाइसेस जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उनके भी अलग से एड्रेस होंगे, है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड एड्रेसिंग हमारे कंप्यूटर में। तो एड्रेसिंग हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आईपी एड्रेस और दूसरा होता है मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। मैक एड्रेस इज़ मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। अगर हम बात करें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अगर हम डिफरेंस की बात करें आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में क्या डिफरेंस है। आईपी एड्रेस जो है एक लॉजिकल एड्रेस है एंड मैक एड्रेस इज़ अ फिजिकल एड्रेस। तो डिफरेंस क्या हुआ इसमें, आईपी एड्रेस जो लॉजिकल एड्रेस है ना, इसको फाइंड करना बहुत ही ईजी है, बट अगर मैक एड्रेस की बात करें तो इसको फाइंड करना बहुत डिफ़िकल्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं। अगर मैं बोलूँ आपको एक डिवाइस है, उसका एड्रेस मैं बोलूँ गांधीनगर, ठीक है। आप गांधीनगर एड्रेस पे नहीं पहुंच सकते, हमें वहाँ पे पहुंचना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि गांधीनगर इंडिया में बहुत सारे हैं, है ना। तो आपको इस एड्रेस में पहुंचना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि गांधीनगर हमारे पूरी इंडिया में, वर्ल्ड की बात कर ले कितने होंगे, है ना। और कौन सी एड्रेस की बात हो रही है तो वो हमें नहीं पता होगा, तो इसको फाइंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट अगर आईपी एड्रेस की बात करूँ, यहाँ एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ दैट इज़ गांधीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया, तो आप इस एड्रेस पे इजीली पहुंच जाओगे, है ना। तो यही डिफरेंस होता है आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस में कि इसको फाइंड करना बहुत इजी होता है एंड मैक एड्रेस को फाइंड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये एक लॉजिकल एड्रेस है और ये फिजिकल एड्रेस है, ठीक है। अगर हम आईपी एड्रेस की बात करें, मेन डिफरेंस मैं अभी यहाँ पे बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए, नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। आईपी एड्रेस की बात करें, आईपी एड्रेस को प्रोवाइड करता है आईएसपी, दैट इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बट मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस है। तो एनआईसी कार्ड्स होते हैं, वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया था लेक्चर में एनआईसी कार्ड्स क्या होते हैं। तो उसी के अंदर हमारा मैक एड्रेस छुपा होता है, ठीक है। तो वही होता है हमारा मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस की बात करें तो इसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो हम इजीली चेंज कर सकते हैं। बट अगर मैक एड्रेस की बात करें तो एनआईसी कार्ड्स को, हमारे जो लैंड कार्ड्स होते हैं, उसको चेंज करना पड़ता है, तभी जाके हमारे मैक एड्रेस चेंज होते हैं, ठीक है। इतने से पॉइंट्स आपको समझ आ गए। अगर आपको इतने से पॉइंट समझ आए हैं तो आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मैक के साथ। मैक इज़ मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये एक फिजिकल एड्रेस है, ये एक हार्डवेयर एड्रेस है जो कि एनआईसी कार्ड्स में होता है, मैन्युफैक्चरर हमें प्रोवाइड करता है। इट इज़ अ यूनिक एंड परमानेंट एड्रेस। तो मैक एड्रेस या फिर आईपी एड्रेस की बात कर लो तो एक यूनिक एड्रेस होता है, एक परमानेंट एड्रेस होता है। दुनिया में जितने भी डिवाइसेस हैं, हर एक डिवाइस का अलग से नंबर होता है, तो वो किसी के साथ मैच नहीं हो सकता, वो एक यूनिक नंबर ही होगा फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉनिक एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस। लेंथ की बात करें, मैक एड्रेस में लेंथ कितने बिट्स की होती है, 48 बिट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रट्टा मारना आपको इसको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये हेक्साडेसिमल होते हैं। एनआईसी मैन्युफैक्चरर जो है प्रोवाइड करते हैं मैक एड्रेस, ये पढ़ लिया है हमने। उसके बाद फॉर्मेट की बात करें फॉर्मेट की अगर हम बात करें, जो फर्स्ट 3 पेयर्स होते हैं ना, वो मैन्युफैक्चरर के सेम नंबर्स होते हैं। अगर हम लास्ट 3 पेयर्स की बात करें, इसमें क्या होता है, हर एक डिवाइस का अलग से नंबर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे
यहाँ पे देखते हैं फॉर एग्जांपल ये एक आईपी मैक एड्रेस है, ये एक मैक एड्रेस है, और यहाँ पे क्या है, जो 3 नंबर होते हैं ना, ये फर्स्ट 3 पेयर्स जो होते हैं ये सिमिलर होते हैं एक कंपनी के, एक कंपनी का नंबर होता है ये, एक कंपनी का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है 3C D9 2B, ठीक है। ये HP कंपनीज जो होती है ना, उसका ये नंबर हर एक डिवाइस का फर्स्ट 3 पेयर्स जो है वो सेम होंगे, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर के पेयर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो लास्ट 3 पेयर्स है ना, ये चेंज होंगे सबके, ठीक है। दिस इज़ अ यूनिक नंबर, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कोई और डिवाइस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो पेयर है 3 पेयर्स हैं, तो ये डेल कंपनी के पेयर्स हैं, ये सेम होंगे, जितने भी डेल के डिवाइसेस होंगे वो फर्स्ट 3 पेयर्स सेम होंगे, आगे जो पेयर्स होंगे वो यूनिक होंगे, ठीक है। समझ आ गई ना इतनी बातें। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर होता है। यहाँ पे देख लेते हैं, 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। देखो कितने नंबर्स है, काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 है। इट मीन्स हेक्साडेसिमल नंबर है। एंड पेयर्स कितने हुए, 6 × 2 दैट इज 12 डिजिट्स हो गए हमारे पास। और कितने भी ग्रुप से, 6 पेयर्स में। लेंथ की बात करें तो कितनी लेंथ है इसकी, 48 बिट्स, ठीक है। 48 बिट्स इसकी लेंथ होगी। तो कैसे आई 48 बिट्स, यहाँ पे हमारे पास 6 पेयर्स हैं, और ऑक्टेट की बात करें तो 8 का होता है, हर एक पेयर 8 का ऑक्टेट होता है। 6 × 8 कितना हुआ, 48, दैट इज़ 48 बिट्स इसकी लेंथ रहेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, एज इट इज़ क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। यूज़ की बात करें, मैक एड्रेस अगर डिवाइस को ट्रैक करना हो, कनेक्ट करना हो डिवाइसेस के साथ, अननोन पर्सन को ब्लॉक करना हो, तो इजीली हम मैक एड्रेस के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ था मैक एड्रेस का। नेक्स्ट इज आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये भी एक यूनिक नंबर होता है, हर एक डिवाइसेस को दिया जाता है। एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, इंटीजर की फॉर्म में होता है, विच इज़ सेपरेटेड बाय डॉट्स, और डॉट्स के साथ सेपरेट होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस हम इजीली जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस की बात करें तो हमारे पास आईपी एड्रेस के 2 वर्जन्स आए हैं, एक तो IPv4 है एंड IPv वर्जन 6 है। सबसे पहले IPv वर्जन 4 आया, उसके बाद कुछ कमियां रह गई थी जिसको फुलफिल करने के लिए IP वर्जन 6 लाया गया, ठीक है। IPv4 की बात करें तो हमारे पास 32 बिट्स आते हैं, जो कि 4 बाइट्स रहते हैं। एंड IPv6 वर्जन की बात करें 128 बिट्स रहते हैं, दैट इज़ 6 बाइट्स आ गए यहाँ पे। ऑक्टेट की बात करें, यहाँ पे 4 ऑक्टेट है और यहाँ पे 8 ऑक्टेट है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 4 ऑक्टेट आ गए हमारे पास, 4 ऑक्टेट आए, दैट इज़ हर एक ऑक्टेट 8 के बराबर होता है। 8 × 4 कितना हुआ है, 4 8 का 32, दैट इज़ 32 बिट्स क्या होगी, इसकी लेंथ होगी। अगर हम IP वर्जन 6 की बात करें तो यहाँ पे ऑक्टेट 8 है, 8 ऑक्टेट 8 पेयर्स होते हैं, सो 8 × 8 कितना हुआ, 128 बिट्स इसकी लेंथ रहेगी। उसके बाद अगर बात करें तो IPv वर्जन 4 जो है, हम 4 बिलियन यूनिक IP एड्रेस यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो पॉपुलेशन है दैट इज़ 7 मिलियन के करीब है, इससे भी ज़्यादा हो गई होगी अब। अगर इस दुनिया में हर एक इंसान एक एक डिवाइस भी यूज़ करता है तो हम उनको IP एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हम IPv वर्जन 4 के साथ सिर्फ और सिर्फ 4 बिलियन यूनिक IP एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद का क्या है ना, तो इसको फुलफिल करने के लिए IPv वर्जन 6 आया गया, जिसमें कि 340 ट्रिलियन हम यूनिक IP एड्रेस हम जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, अगर हर एक इंसान 10-10 डिवाइसेस भी यूज़ करेगा ना अलग अलग, तो भी हम हर एक इंसान को IP एड्रेस या फिर यूनिक एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस था कि क्यों IPv वर्जन लाया गया 6। तो यहाँ पे होता है 2⁻32। 2 हमें पता है कहाँ से आया, 2 हमें पता है ना, 0 1 हमने बाइनरी फॉर्म पढ़ा था, मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं इसको, है ना। तो 2 वहाँ से आया, उसके बाद 32 बिट्स लेंथ हो गई इसकी, तो हमारे पास 4 बिलियन यूनिक IP एड्रेस आ गया,
ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 2⁻128 है। रेंज की बात करें IPv वर्जन 4 में रेंज रहती है 0 to 255, ठीक है। दैट इज़ 256 से कम जितने भी नंबर होंगे ना इसमें, तो 256 से कम ही होंगे। 256 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 256 भी नहीं हो सकते, 256 से कम ही रहेंगे 255 तक, 0 to 255, ठीक है। उसके बाद वर्जन 6 की बात करें 0 to F, दैट इज़ हम यहाँ पे न्यूमेरिक छोड़ के हम अल्फ़ाबेट्स भी ले सकते हैं वर्जन 6 में। IPv वर्जन 4 की बात करें तो यहाँ पे 5 क्लासेस होती हैं, 6 वर्जन में कोई भी क्लास नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर में ये है हमारे पास वर्जन 4 का एग्जाम्पल, ये है हमारे पास 6 का एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें देखो, हमने पढ़ा था 255 तक की रेंज होगी, 255 से ज़्यादा कोई है नहीं, है ना, तो ये क्या हो गया, वर्जन 4 हो गया। ये है हमारे पास IPv वर्जन 6। यहाँ पे देखो अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं, न्यूमेरिक्स भी आ रहे हैं, है ना, तो ये हो गया हमारे पास वर्जन 6। क्लासेस की बात करें IP एड्रेस में हमने पढ़ा कि क्लासेस होती हैं अलग अलग, 5 क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी होती है, A B C D एंड E। A की बात करें 0 to 126 तक इसका रेंज रहता है। B की बात करें 128 to 191, 192 to 223, ये सारी रेंजेस रहती हैं हमारे पास वर्जन IP एड्रेस क्लासेस की। क्लासेस की बात करें तो क्लासेस में देखो फर्स्ट 3 जो हमारे पास क्लासेस रहती हैं ना, ये यूज़र के पास इनके IP एड्रेस होते हैं। बट अगर D और E की बात करें तो ये मल्टी कास्टिंग के लिए यूज़ होता है या फिर रिसर्च पर्पस के लिए एड्रेसेस यूज़ होते हैं, ठीक है। हम जैसे यूज़र्स अगर बात करें तो यहाँ पे A B C क्लास में डिफाइन होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज़ IP एड्रेस। IP एड्रेस जो होते हैं नेटवर्क ID होती है और दूसरा होता है होस्ट ID, 2 तरीके के एड्रेसेस होते हैं। यहाँ पे क्लासेस डिफाइन की गई हैं IP एड्रेस की ABC, जिसमें कि एक क्लास में क्या दिया गया है, एक नेटवर्क ID है और 3 होस्ट ID हैं, फिर 2 नेटवर्क ID हैं, 2 होस्ट ID हैं, फिर 3 नेटवर्क ID हैं और 1 होस्ट ID है, ठीक है। इसके बाद यूजेस की बात करें IP एड्रेस में एक प्राइवेट IP एड्रेस होता है और दूसरा होता है पब्लिक। प्राइवेट की बात करें तो हमें पता है प्राइवेट की बात करें तो हमें पता है कि भाई पर्सनल यूज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अगर हमने अपने डिवाइस कनेक्ट करने हैं, दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है, लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है, तो हम प्राइवेट IP एड्रेस का यूज़ करेंगे। दैट इज़ डाटा शेयरिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट अब अगर पब्लिक IP एड्रेस की बात करें तो पब्लिक में क्या आ जाते हैं, बिजनेसेस आ जाते हैं ना। बिजनेसेस जो कि हमें IP एड्रेस प्रोवाइड कौन करता है, ISP, तो बिजनेसेस में यूज़ होते हैं पब्लिक IP एड्रेस। उसके बाद बात करें तो ये एग्जांपल है IPv वर्जन 4 एड्रेस की, तो यहाँ पे शो किया गया है, ये हमारा IP वर्जन 4 का एक एग्जांपल है, डॉट्स के साथ सेपरेट होता है। हर एक जो ऑक्टेट होता है 8 बिट्स उसकी लेंथ होती है। टोटल लेंथ की बात करें 32 बिट्स की होती है, जो कि 4 बाइट्स कहते हैं जिसको, एंड 255 नंबर से कम होता है, 255 नंबर तक ही होता है, 0 to 255 इसकी रेंज होती है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, एंड आई थिंक यहाँ पे हमारा IP एड्रेस जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और लेके आएंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई भी डाउट कह रही होगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।